दोस्तों, आज हम यूपी टेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा 131 नंबर क्वेश्चन है। केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिए गए इसके: पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, बाह्य दलपुंज से, कलिका से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पुष्पवर्तिका से। इसमें होता क्या है, फूलों के मध्य में एक लाल रंग की वर्तिका होती है तथा वर्तिकाग्र। इनको क्या किया जाता है, इनको चुन करके और सुखा करके केसर प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पहला। यानी कि केसर का जो फूल वाला भाग होता है उसमें लाल रंग की वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, इसको सुखा करके केसर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। इसके ऑप्शन हैं 24, 26, 28, 22। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 24। देखिए, इसमें मानव शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है 12 जोड़ी होती है। कुल मिलाकर 24 पसलियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है। ऑप्शन है मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, टीबी जो होता है, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। यह टीका टाइफाइड में लगाया जाता है, जिसे आप मियादी बुखार या मोतीझारा रोग भी कहते हैं। यह मियादी बुखार, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही। यानी टीबी का टीका किस रोग के लिए, मियादी बुखार के लिए। मियादी बुखार यानी टाइफाइड। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 जून, 20 जून, 28 जून, 21 जून। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसके आंसर है ऑप्शन 4, 21 जून। 21 जून को एक और घटना होती है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन इसी दिन होता है, 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन, ऊनी वस्त्र। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला सही, रेशमी वस्त्र। इसमें होता क्या है, कलफ एक गोंद टाइप में होता है, कलफ का गोंद होता है। यह रेशमी वस्त्रों में आपस में चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं जो सूती वस्त्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, चावल या मैदा, या एक होता है आरारोट मांड का एक गोंद होता है, उसको चिपकाया जाता है। तो हमारा रेशमी वस्त्रों को गोंद कलफ क्या क्या उपयोग होता है, रेशमी वस्त्र को चिपकाने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन दिए गए 7, 8, 11, 12। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 12। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन कौन से 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी। ये हो गए 5 विकृत स्वर होते हैं। और 7, 5, 12, रे गा धा नी, और एक तीव्र स्वर होता है मा। इनको सबको मिलाकर कितना हो जाता है, 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है।
ऑप्शन हैं ध्रुपद, तराना, ख्याल, दमार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ध्रुपद। ध्रुपद में क्या होता है, 12 मात्राओं वाली एक प्राचीन ताल है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ध्रुपद गायन शैली में किया जाता है। यह गंभीर और वीर रस प्रधान ताल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। ऑप्शंस हैं रामदास शर्मा, जाकिर हुसैन, अहमद जान, त्रिकवा, पंडित किशन महाराज। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। बाकी जो 3 बच रहे हैं ये तबला वादक हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन 4। वैसे आधुनिक तर्ज पर ओलंपिक प्रारूप वाले पहले राष्ट्रीय खेल भव्य रूप से दिल्ली में मनाए गए थे, खेले गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिए गए हैं प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो, राधाकृष्णन। देखिए आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो लोगों का शरीर है वो दुर्बल व्यक्ति धर्म और ईश्वर को नहीं समझ सकता। उन्होंने युवाओं को शरीर रूप में मजबूत बनाने के लिए, एक शारीरिक कौशल प्राप्त करने के लिए गंभीर रूप से उन्होंने खेल के माध्यम का प्रयास बढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 1957, 1955, 1960, 1952। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1952 से हुई थी। यह ग्रामीण भारत के समग्र विकास पर जोर दिया गया था, जिसमें कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ऑप्शंस हैं गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही, केशवानंद भारती 1973 में इंदिरा गांधी के सरकार में यह निर्णय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें संविधान के मूलभूत ढांचे को रखते हुए संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की थी, और साथ ही इसने मूलभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया है, और समय समय पर न्यायालय इसकी परिभाषा देता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 52। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही,
अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यह उसको अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शंस हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके एक और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आप इन तीनों से ही बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। वहीं राज्य की विधान सभाओं के एमएलए नहीं शामिल होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ऑप्शन हैं बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस में आपको पता होगा 8 देश हैं, कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। यह 8 देश हैं, जापान शामिल नहीं है। यानी कि आप देखेंगे दक्षिण एशिया वाले देश शामिल हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, केंद्रीय बीज की संतति है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रमाणित बीज, आधारी बीज, पंजीकृत बीज, परजनक बीज। बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परजनक बीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा संस्थान स्थित, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मर्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। ऑप्शन है माल्टा, जामुन, बेल, केला। बताइए इसका क्या सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा माल्टा, ऑप्शन नंबर 1। मर्मलेड एक प्रकार का जैम यानी कि मुरब्बा एक जैसे बनाया जाता है, जेली, जो मुख्य रूप से खट्टे फलों से बनाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू, और माल्टा तो खट्टा होता ही है, कि छिलकों और रस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, मैसूर, इनमें से कोई नहीं, नई दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए वैसे केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान ऑप्शन सेकंड मैसूर में स्थित है। आप यदि कर्नाटक आप होता उसको भी लगा सकते थे, लेकिन कर्नाटक के अंदर मैसूर आता है, इसलिए हम मैसूर की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेली बनाने के लिए परिरक्षक का प्रयोग होता है। ऑप्शन है सल्फाइड, पेक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड, शर्करा। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जेली बनाने के लिए मुख्य रूप से शर्करा का प्रयोग होता है, जिसमें लगभग 64-65% मात्रा मिलाई जाती है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा शर्करा। बाकी
क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ।